पाचन यानी किसी भी व्यक्ति का अगर डाइजेशन पूरी तरह से काम नहीं करता है तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में अनगिनत रोग आने लगते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र काफी कमजोर है या आपको पाचन संबंधी काफी सारे रोग आ रहे हैं तो आज के वीडियो के अंदर मैं ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे करने के बाद आपके पाचन संबंधित रोग तो बिल्कुल ठीक होंगे, साथ में आपके शरीर की ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा, आपके शरीर की और बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। पाचन की क्रिया क्या होती है? पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम जो भोजन करते हैं उसके अणुओं को छोटे टुकड़े करके पानी में घुलनशील बनाने का काम करता है पाचन। अणुओं को परिवर्तनशील बनाता है फिर के अंदर मिक्स होकर के खाना अच्छे से पच जाए, ये काम होता है हमारे पाचन का। तो पाचन सही ढंग से रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई व्यक्तियों को आप देखते होंगे कि उनका खाना सही ढंग से पचता नहीं है, फिर वो आंतों में फंसने लगता है, सड़ने लगता है या फिर उसके पाचन संबंधित काफी सारे विकार होने लगते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को पाचन संबंधित रोग होंगे तो ये प्रमुख रोग होते हैं जो पाचन के अंदर बिगड़ते ही होने लगते हैं। जैसे सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को कब्ज की दिक्कत रहने लग जाएगी, उसके बाद पाइल्स की दिक्कत होने लगती है, बवासीर होने लगता है, फिशर की समस्या होने लगती है, पेट के अंदर अल्सर होने लगते हैं, पेट में कीड़े होने लगते हैं, गुदा मार्ग के इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे खुजली चलती है, जलन होती है या फिर आपके गुदा मार्ग के यहाँ पर छोटे छोटे से मस्से बवासीर होकर के वहां से खून भी टपकता है। अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत रहती है, बवासीर और पाइल्स के ऊपर काफी सारे वीडियो है, उन सबकी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। अगर किसी को भी ये समस्या होती है तो आप उन रेमेडी को भी कर सकते हैं। कोलाइटिस की दिक्कत होने लगती है, गर्ड जैसी बीमारियां होने लगती है, यानी गर्ड के अंदर आप देखेंगे तो खाना क्या होएगा, पचेगा नहीं, उसके कारण आपके एसिड ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, मुंह के गले के संबंधित रोग ज्यादा होने लग जाएंगे। या क्रोनिक बीमारियां जितनी भी होती है वह पाचन तंत्र बिगड़ने के कारण ही होती है। तो इसी कारण होती है कि पहले छोटे छोटे से लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन लोग उनको इग्नोर करते हैं। अगर आपका खाना पचता नहीं है तो वो गैस बनाता है, या फिर आपका खाना पचेगा नहीं तो कब्ज पैदा करेगा, खाना पचेगा नहीं तो एसिड बढ़ाएगा, खाना पचेगा नहीं तो सिर दर्द की समस्या होगी, खाना सही ढंग से पचेगा नहीं तो भूख नहीं लगेगी, या फिर शरीर काफी ज्यादा कमजोर होने लग जाएगा, शरीर में दर्द बढ़ने लग जाएंगे। ये तीनों दोषों को भी असंतुलित करने में सबसे ज्यादा काम करता है। इसीलिए आपको पाचन सबसे ज्यादा मजबूत बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पाचन सही ढंग से काम करता है तो शरीर में कोई सा भी रोग फिर नहीं आता। पाचन जो होता है वो इन अंगों से हम शरीर के पहचान सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, किसके द्वारा खाते हैं, माउथ के द्वारा। जब हम हमारे मुंह से किसी चीज को खाते हैं तो ये भी हमारे पाचन को इफेक्ट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बारीकी से इस बात को समझ लेता है कि जो चीज हम मुंह के अंदर रख रहे हैं उसको क्या करना है, अच्छे से चबा चबा कर आपको खाना है। खाना इतना चबाना है कि वह पानी हो जाए, यानी निगलना नहीं है, उसे जल्दी जल्दी नहीं खाना है। उसके खाने की जो सीमा होती है वह लंबी रहनी चाहिए। एक भोजन के ग्रास के टुकड़े को भी आपको काफी लंबे समय तक अच्छे से चबाना चाहिए, अच्छे से उसका रस बनना चाहिए। और फिर सेकंड जो होता है वो होता है फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर अगर खाना सही ढंग से नहीं जाएगा, यानी या तो मोटे मोटे ग्रास चले जाएंगे तो पाचन को पचाने में ज्यादा समय जाएगा, या फिर आपने ऐसे निगले हैं तो आपके ज्यादा समय जाएगा। अगर आपके खाने के अंदर फाइबर नहीं है तो क्या होएगा, आपके भोजन नली के द्वारा फाइबर नहीं जा रहा है तो क्या होएगा, पाचन को खाने को पचाने में, उसे बांटने में टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरह से हमारे भोजन मुंह से जाता हुआ पहले भोजन नली में जाता है, उसके बाद पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर अगर खाने का सही ढंग से एसिड के अंदर वो नहीं मिक्स होएगा तो फिर वो खाना सही ढंग से नहीं पचेगा। तो इस तरह से पेट में जाने के बाद पाचन आपका इस तरह से भी बिगड़ सकता है। फिर होता है छोटी आंत और बड़ी आंत। इस तरह से हमारे पाचन के कुछ अंग होते हैं जो कि हमारे शरीर के पाचन प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके शरीर में ये सब चीजें आपने ध्यान रखी, खाना खाते समय पर आपने अच्छे से खाने को चबा के खाया, खाने के साथ में पानी को आपने नहीं पिया, खाने को आपने निगला नहीं है, अच्छे से समय लिया है आपने खाना खाने में, या फिर आपने ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाया है, आपने कोई सा भी विरुद्ध आहार नहीं किया है, तो आपका पाचन सही ढंग से चलता है, वह साइकिल सही ढंग से चलती है, जिसके कारण
खाना जल्दी से अंदर जाकर के एसिड के अंदर मिक्स हो जाता है और वही फिर आपके शरीर में ऊर्जा बनाता है, आपके शरीर को ताकत देता है। खून के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन उसी की वजह से जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर पाचन का सबसे ज्यादा काम रहता है। अगर पाचन जैसे ही बिगड़ेगा, पेट के अंदर अल्सर हो जाएंगे, घाव होने लग जाएंगे, दर्द रहने लग जाएगा, मरोड़े लगने लग जाएगी, कब्ज हो जाएगी, कई तरह के पेट संबंधित रोग फिर होने लगते हैं। अगर आपके पेट संबंधित काफी सारे रोग होते हैं तो इस पर मैंने काफी अच्छा वीडियो है, रेमेडी भी आप करके अपने पेट को पूरी तरह से सही रख सकते हैं। आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वह खाने के अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है और आपके पाचन को इतना मजबूत कर देगा कि आप कुछ भी खाएंगे तो 100% पचने लग जाएगा। ये बिल्कुल देसी और नेचुरल उपाय है, यानी कि इसे खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। हरड़ का मुरब्बा। मुरब्बे का नाम लेकर के ही आपके अंदर मुंह में बिल्कुल मीठा मीठा सा स्वाद आने लगा होगा। जी हाँ, ये हरड़ का मुरब्बा आपके पाचन को एकदम से बिल्कुल तंदुरुस्त बना देगा। आप कुछ भी खाएंगे तो वो अच्छे से पचने लग जाएगा, क्योंकि हरड़ के मुरब्बे के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पाचन पर काम करते हैं, हमारे खून को पूरी तरह से साफ करते हैं, हमारे कब्ज की दिक्कत को बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की दिक्कत होती है, बवासीर होती है, तो हरड़ का मुरब्बा उस पर भी अच्छे से काम करता है। उसके भी गुदामार्ग के इन्फेक्शन उन सब चीजों से बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। यानी अगर किसी को गुदामार्ग के इन्फेक्शन बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप हरड़ का मुरब्बा खाना शुरू करेंगे तो आपके पाइल्स की दिक्कत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो आप देखते हैं कि पाचन बिगड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को एलर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि कोल्ड कफ हो जाएगा, साइनस हो जाएगा, छींके बहुत ज्यादा चलेगी, या आपके नाक बार बार टपकता रहेगा, बार बार सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन रहेगा। तो आप इस हरड़ के मुरब्बे को खाना शुरू करेंगे तो आपकी एलर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, अगर पहले से होगी तो। और अगर अभी आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, या आपको सर्दी जुकाम अभी भी हुआ है, तो इस उपाय को करने से वह समस्या भी बिल्कुल ठीक होगी। यानी ये पाचन के साथ में ही इस एलर्जी को भी पूरी तरह से खत्म करता है। इसीलिए हरड़ के मुरब्बे का सेवन करते रहना चाहिए। ये हमारे पाचन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसे बनाने के दो तरीके हैं। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं या फिर बना बनाया भी मार्केट से ले सकते हैं। जैसे ये अमेजन पर मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है, पतंजलि स्टोर पर मिल जाता है, या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आप जाकर बोलेंगे कि मुझे हरड़ का मुरब्बा चाहिए तो मिल जाएगा। आपको हरड़ लेकर के आना है, उसे पहले साफ कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर कई बार मिट्टी लगी होती है, धूल रहती है, और उसी के साथ में कई बार उसके अंदर थोड़ा सा काला कालापन रहता है। तो पहले उसे अच्छे से साफ कर लेना है, थोड़ा धूप दिखा देना है। उसके बाद इसे दो तरीके हैं बनाने के। एक, आप इसे शक्कर की चाशनी लेकर के उसके अंदर हरड़ को कुछ दिन तक भिगो कर रख सकते हैं और उसी के अंदर बॉईल करके छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर चाशनी अच्छे से चली जाती है और ये मुरब्बा तैयार हो जाता है। इसी में आपको थोड़ा सा दालचीनी, काली मिर्च डाल देना है और ये मुरब्बा इतना टेस्टी लगता है कि कोई भी इसे खा सकता है। लेकिन जैसे कि किसी को डायबिटीज की दिक्कत होती है, कोई शक्कर खाना पसंद नहीं करता है, तो इसे शहद के साथ में लेना चाहिए। यानी इसके लिए किसी प्रकार की चाशनी की आवश्यकता नहीं है। आपको हरड़ को पहले एक कांच की बरनी में डाल देना है और उसके अंदर आपको इतना शहद मिक्स कर देना है कि सारी की सारी हरड़ उसके अंदर अच्छे से डूब जाए। फिर अच्छे से डूबने के बाद ढक्कन को टाइट करके आप उसे ऐसे स्टोर कर सकते हैं। जब इसे आप 2 या 3 दिन तक ऐसे जब भी आप उसको अच्छे से हिलाते रहे खोल खोल के बीच में, तो सारी की सारी हरड़ जो होगी उस शहद की चाशनी में अच्छे से गल जाएगी, पूरी शहद के अंदर वो मिक्स हो जाएगी और इस तरह से उसके अंदर भी मिठास आ जाएगी। क्योंकि वैसे भी हरड़ थोड़ी गर्म तासीर की होती है, तो शहद के साथ में इसे लेना ज्यादा पावरफुल होता है। जब शहद के साथ इसे डालते हैं तो ये फिर थोड़ा सा शीत प्रकृति हो जाती है, यानी इसकी जो गर्माहट बहुत ज्यादा होती है वह फिर खत्म हो जाती है। तो जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा फेफड़ों में कफ बलगम भी जमा होता है, तो इसे एक मुरब्बे को यानी एक हरड़ के आपको पीस को लेना है और सुबह सुबह खाली पेट अच्छे से चबा चबा कर खाना है। लेकिन अगर किसी को पाचन को मजबूत करना है तो दिन भर के अंदर आप कभी भी इस एक हरड़ को शहद में भीगी हुई को
कभी भी खा सकते हैं। आपके इतना फायदा करेगी कि आपका पाचन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका सब कुछ पचने लग जाएगा। और साथ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तीनों दोषों को संतुलित कर देगी, लेकर एडी तक जितने भी रोग होते हैं उन पर काम करेगी। यानी आपके बालों में ग्रोथ पैदा करेगी, स्किन को अच्छा रखेगी, एलर्जी को खत्म करेगी, आपके अस्थमा होगा तो उसको ठीक करेगी, कोल्ड कफ को पूरी तरह से ठीक कर देगा, अगर शरीर में दर्द बहुत होते हैं तो उसको ठीक करेगा, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित कर देगा। तो इस तरह से आपके पाचन को मजबूत बनाने के लिए रोजाना आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि मैं परहेज की बात हमेशा करती हूँ। तो परहेज के तौर पर आपको क्या करना है, अचार बिल्कुल नहीं खाना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, हो सके तो पैकेट वाले आइटम को हमेशा के लिए बाय बाय कर देना है, और पानी की शरीर के अंदर मात्रा आपको कम नहीं रखनी है, हो सके तो विरुद्ध आहार बिल्कुल नहीं खाना है, और इस तरह से ठंडा गर्म भी एक साथ नहीं खाना है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो ये रेमेडी 100% आपके पाचन को मजबूत कर देगी और आपका सब कुछ पचने लग जाएगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।